बनेगा। इसमें आपको बिल्कुल भी अपने लेखन शैली का प्रभाव दिखाने की कोशिश नहीं करनी। जो लोग बोलते हैं मेंस पूरा लेखन शैली पर डिपेंड करता है, नहीं करता है ना, केवल ऐसे डिपेंड। नए रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता खत्म दूसरे रास्ते मिलेंगे, जिंदगी खत्म नहीं होती है, इस बात को याद रखना। इसलिए तैयारी। हेलो पीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं सब? प्रारंभिक परीक्षाएं हो चुकी है और पेपर का पैटर्न आप लोगों ने देख लिया होगा, लेवल देख लिया होगा। इस बार थोड़ा बढ़ा के लेवल दिया है। क्वेश्चन थोड़े डीप पूछे गए, छत्तीसगढ़ के कुछ क्वेश्चन सरल भी थे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो थोड़ा सा पहले के मामले में इस बार जो तो पेपर वो टफ रहा है ना। तो इस हिसाब से हमको मेंस का भी प्रिपेयर करना है। कटअप थोड़े कम जाएंगे, ऑब्वियसली कम जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे कितना जाएगा, लेकिन कम होने वाला है। 100 तक के ही जाएंगे, उससे ऊपर ज़्यादा अभी तक जिन्होंने मेरे को बताया 100 से ज़्यादा किसी के मार्क्स मैंने नहीं सुने अभी तक, 1-2 लोग ही बताए हैं। तो कटअप कम जाने वाला है आप लोगों के लिए। तो अब जैसे लेवल प्रीलिम्स का हाई हो रहा है, मेंस के लिए भी आपको उतना ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो समय जब था जब सिलेबस से डायरेक्टली क्वेश्चन आते थे, वो क्वेश्चन अब नहीं आने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें साधारण क्वेश्चन बनते हैं, वो तो बनेंगे, लेकिन जैसे अगर प्रीलिम्स दिया है उस हिसाब से एनालिसिस करें तो आपको थोड़ा और अच्छे से इस बार मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है? अभी मैंने रिसेंटली जब क्वेश्चंस देख रहा था, मैंने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिलाया, लेकिन मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें बहुत ही डीप कुछ क्वेश्चन पूछे थे। उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियाँ के क्वेश्चन पूछे थे। वो सारे क्वेश्चन नितिन सिंघानिया की बुक से डायरेक्टली उठाए गए हैं। तो नितिन सिंघानिया की जो बुक है कल्चर आर्ट एंड कल्चर, वो तो यूपीएससी के रेफरेंसेस बुक में आती है। जनरली सीजी वाले बहुत कम पढ़ते हैं उसको। तो सोर्स जो है वो चेंज हो गया है। सोर्स अब यूपीएससी पैटर्न से लेना शुरू कर दिया है, यूपीएससी की बुक्स को लेना शुरू कर दिया है। एनसीईआरटीज और यूपीएससी के रेफरेंसेस बुक अब पढ़ना शुरू करना पड़ेगा हम लोग को। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो न्यूज़पेपर से डायरेक्टली आए। कुछ द हितवादल में आया था, द हिंदू के भी 1-2 क्वेश्चन जो थे डायरेक्टली यहाँ पूछ दिए गए थे, जबकि मेरे को नहीं लगता है कि करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन पूछा हो। डायरेक्टली न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के रेफरेंसेस बुक पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ अच्छे वीडियोस देख रहे हैं, करंट से अपडेट है, देन यू विल क्वालिफाई द नेक्स्ट पीएससी। अगर ये सब कर रहे हो तो आप क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन अभी इस बार मेंस में क्या एक रणनीति होनी चाहिए, मैं उसी के लिए एकदम ज़्यादा देर नहीं बात करूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए मेंस के लिए और कहाँ पर हम गलती करते हैं। पहला चीज़, भाषा जो है, पहला पेपर जो है लैंग्वेज, इसमें हिंदी आता है और इंग्लिश है, सीजी है, ये 3 है। हिंदी 100 नंबर का जा रहा है, 50 नंबर का इंग्लिश है, 50 नंबर का छत्तीसगढ़ है। हम कहाँ पर गलती करते हैं? हम इसको बहुत आसानी से ले लेते हैं कि इसको लगता है कि बहुत आसान है, हल्के में ले लेते हैं। और सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसने टॉप किया उसने 164 मार्क्स लेके आया। आपने अगर 100 मार्क्स भी लेके आया तो आप इससे 64 नंबर पीछे, जिसको आप कितना भी पेपर दे दो आप नहीं भरपाई कर पाओगे। क्लियर है? 164 जो कोई लेके आया, आप 100 नंबर ले आ रहे हो, आप इससे 64 नंबर पीछे हो। आप पूरे 7 पेपर को मिला के उससे इस पेपर में 64 नंबर एक्स्ट्रा नहीं ले आ पाओगे। तो सबसे पहला चीज जो करना है वो भाषा को लगातार बहुत ज्यादा समय देना है, 2-3 घंटे डेली देना है और बहुत अच्छे से तैयार करना है। वैसे कोई बहुत कठिन चीजें तो नहीं है, गणित साइंस तो है नहीं कि समझ में नहीं आएगा। हिंदी है, हिंदी को बहुत अच्छे से, इंग्लिश को और छत्तीसगढ़ी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हिंदी के लिए बहुत सारी बुक आती है, द्विवेदी की बुक आती है, विनय पाठक का भी बुक अब आने लग गया है, विनोद कुमार वर्मा विनय पाठक की बुक, मुस्कान पब्लिकेशंस की अपने रविंद्र तिवारी जी सर की बुक पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए लूसेंट आप पढ़ सकते हो, एक आध और कोई बुक आप प्रिफर कर सकते हो। और छत्तीसगढ़ के लिए विनय कुमार पाठक और विनोद कुमार वर्मा की बुक। इस बुक को, तीनों बुक को रेफरेंसेस लेके बहुत अच्छे से 2-3 बार रिवीजन करके पढ़ लेना है। इसमें आपको ये मान के चलना है कि आपको 150 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे अच्छा से, अगर टॉप करना है तब, और अच्छे रैंक लेके आना है तब। 150 आप टारगेट बना के चलो कि इससे वो लाएंगे या इतना लाएंगे, तो आप 130-120 में आके रखोगे। अगर 100 ला रहे हो तो फिर दिक्कत है। वो अच्छे मार्क्स, ऐसा नहीं कि बुरे मार्क्स है 100 नंबर, लेकिन फिर भी आपको लाना पड़ेगा, इतना आप टारगेट लेके चलो। बहुत अच्छे से बार बार रिवीजन करना है, बार बार देखना है, पुराने पेपर्स को सॉल्व करना है, ये करके आपको इसको लैंग्वेज को करना है। ऐसे सेकंड पेपर है, बहुत स्कोरिंग है। इसमें आपको केवल 4 निबंध लिखने हैं और आप
150 तक नंबर लेके आ सकते हैं, इसमें भी 150 तक। ऐसे 4 ऐसे अभी करंट के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। कोरोना से संबंधित एक टॉपिक आपको याद करना, तैयार कर लेना है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की जो अभी सरकार है उसने क्या क्या योजनाएं लेकर आए हैं। किसान सम्मान निधि योजना है, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है, राजीव किसान मितान योजना है। जो योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना, जैसे वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, उसके क्या लाभ क्या हानि, तो उसको जब लिखते रहो तो आप वर्ड वाइड उसको लिखो। केवल किसान धान के बदले कोई पेड़ लगाएगा उसी से योजना जुड़ी नहीं है। पेड़ लगाने से और क्या क्या लाभ होंगे, पूरे पर्यावरण में प्रभाव पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज में प्रभाव पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रभाव पड़ेगा। एक मॉडल के तौर पर लिया जा सकता है। इस तरीके से चीज़ों को बढ़ाकर लिखना है। कोरोना काल हो गया, कृषि से संबंधित एक क्वेश्चन आ जाएगा, यानी योजनाओं से संबंधित छत्तीसगढ़ के जो कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है उस पारंपरिक कल्चर को लेकर एक क्वेश्चन आ सकता है। नक्सलवाद एक अपना बना बुनाया पहले से रहता है, नक्सलवाद का एक समस्या, और एक शराबबंदी। ये शराबबंदी, नक्सलवाद, ये बहुत पुराने टॉपिक्स हो गए, उसको तो तैयार आप लोग कर ही लेते हैं। नहीं जो है छत्तीसगढ़ की योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है। कोरोना से संबंधित चीज़ों को आप एक बार पूछ लेना। चुनाव उनाव हो रहे हैं, माहौल थोड़ा चुनावी माहौल है, तो लोकतंत्र के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो कि लोकतंत्र में क्या है, अच्छा है बुरा है। ठीक, ये आप ऐसे के लिए तैयार कर लेना। ऐसे में क्या करना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, और कुछ कोट्स के अच्छे कोट्स को जो उससे जुड़ा हुआ हो, या कविताएं जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, ऐसी चीज़ों से शुरू करके लिखना है। ज़्यादा डाटा, ज़्यादा चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ बना के कॉम्प्लिकेटेड ऐसे को मत करना, नीरस हो जाता है, उसको लोग नहीं पढ़ते हैं। जितना ज़्यादा सहज लिखोगे, सरल लिखोगे, उतना ज़्यादा आपको नंबर ऐसे में मिलेगा। थर्ड पेपर है हिस्ट्री, पॉलिटिक और पवेड वाला। इसमें क्या करना, ये थ्योरेटिकल है। अगर इतिहास अच्छा है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। इसमें आपको बिल्कुल भी अपने लेखन शैली का प्रभाव दिखाने की कोशिश नहीं करनी। जो लोग बोलते हैं मेंस पूरा लेखन शैली पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, केवल ऐसे डिपेंड करता है। ऐसे में आपने क्या लिखा, आपकी लेखन शैली कैसी, केवल ऐसे में दिखेगा। भाषा में आप क्या लेखन शैली दिखा पाओगे, कुछ नहीं। हिस्ट्री में क्या लेखन शैली दिखाओगे, भैया वो 4 लाइन का लिखना है। अगर पूछ दिया है छत्रपति शिवाजी के उद्देश्यों को बताइए, क्या उद्देश्य था, प्रकाश डालिए, तो क्या उसमें अलग से आप लेखन शैली दिखा लेंगे। जो है एग्जैक्ट जो फैक्ट्स हैं उसको डालने हैं बस, और वैसे ही चेक हो रहा है। जो ज़्यादा फैक्ट लिख के आ रहा है उसको ज़्यादा नंबर मिल रहा है। तो हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपको क्या करना है, फैक्ट्स को याद रखना है, उसको लिख के आना है एज इट इज़। ये आपके ज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा कितना नंबर इसमें आप पाते हो। पॉइंट वाइज लिख लिख के भी बना सकते हो, उसको बहुत अच्छा इसमें नंबर मिलता है। हिस्ट्री में जैसे पॉइंट पूछ दिया, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं बताए तो पहला ये विशेषता, दूसरा ये विशेषता, ऐसे करके। फिर आता है साइंस, इसमें भी लोग मैक्सिमम मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो 3 चीजें पेपर जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स, मैं इसमें इसको इसलिए आपको अभी आप 110 ले आओ, 120 ले आओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 भी आ रहा है तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पेपर है, नंबर उतने मिलते नहीं। लेकिन ये पेपर में आपको 150 लाना है, इसमें 150 लाना है, और इसमें 150 लाना है। साइंस का पेपर है, इसमें 150 लोग लेके आ रहे हैं, इसमें लोग नंबर लेके आ रहे हैं। साइंस पूरा टेक्निकल है, 10वीं 12वीं बेस है। मैथ्स सब कम हो गया, गणित वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। 50 नंबर का मैथ्स है, 50 में भी रीजनिंग 25 नंबर का है, 10-20 नंबर का मैथ्स आ रहा है, तो 180 नंबर आपके हाथ में है। तो साइंस के पेपर में आपको बहुत अच्छे से तैयार करके नंबर लेना है, और जो पूछा है वही को। अब अगर आपको पूछा वाष्पीकरण क्या है, तो भाई आपको सिंपल से उसमें कोई लेखन शैली का वो नहीं दिखाना है। तो ये में आपको फैक्ट याद होने चाहिए साइंस में जो चाहते हैं। बस इसमें आप डायग्राम बनाएं, डायग्राम बना के इसमें आप चार्ट बनाए, डायग्राम बनाए, ये आपको काम आएगा किसमें, साइंस में। फिर है पेपर 5th है, इकोनॉमी वाला चैप्टर आ जाता है। इकोनॉमी है, भारत का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है। तो भारत का भूगोल 50 नंबर का है, 75 नंबर का इकोनॉमी है, योजनाएं हैं, करंट से बेसिस चीज़ें, योजनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी, कोई एकदम नई चीज़ें नहीं आएंगी। इसमें भी कोई लेखन शैली आपको नहीं दिखाना है। जियोग्राफी में कोई लेखन शैली नहीं, पूरे फैक्ट हैं। छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी, इसमें पूरे फैक्ट है, तो सबको आसानी से याद होता है। सबसे सरल छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी है, कितने पहाड़, कितने पर्वत, क्या नदियाँ, यही सब पढ़ने हैं इसमें। तो इसमें भी थ्योरेटिकल पेपर है, ये पेपर थ्योरेटिकल है, ये पेपर, ये दोनों में ज़्यादा नंबर को उम्मीद नहीं कर सकते। 120, 110, 130 ऐसे ही ला रहे हैं लोग, आ जाना चाहिए। पेपर 6 है आपका फिलॉसफी वाला, फिलॉसफी है और सोशियोलॉजी है और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है। तो इसमें आपको फिलॉसफी में एक मेरा वीडियो और डाला हुआ है चैनल में, मेरे चैनल में विभोर यादव करके सर्च मारेंगे तो इंडियन फिलॉसफी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आगे जो है वेस्टर्न फिलॉसफी में मैं बनाने वाला हूँ वीडियो, भी जुड़े रहेंगे। जो क्लास अभी चल रही है दर्शन सर की, इसमें मैं बीच बीच में हम लोग आएंगे, हम लोग एक क्लास भी शुरू करने वाले हैं। तो उस हिसाब से जो है
पढ़ाई यहाँ पर हम लोग करवाएंगे, तो आगे उसमें आपको मिलेगा। लेकिन फिलोसफी जो है इंडियन, मैं उसमें टेक्निक बताया हुआ हूँ कैसे पढ़ना है, आप उस वीडियो पे जाके देखेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका दर्शन का डर दूर हो जाएगा। उस चैनल में जाके देखेंगे, फिर आप जो उसका वेस्टर्न वाला है उसको आप खुद से पढ़ लेंगे, एक दो मेरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि दर्शन में कैसा अप्रोच रखना है पढ़ने का, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सोशियोलॉजी सरल है, समाज में क्या हो रहा है उसी को लिखना है। टूटेजा की बुक एक हम लोग पढ़ते थे पहले, टू द पॉइंट है, बाकी अपने मन से लिखना रहता था। आजकल हो सकता है थोड़ा डीप पूछ दे, इसलिए गुप्ता शर्मा की बुक आती है, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। बढ़िया BL फड़िया की भी बुक आने लग गई है सोशियोलॉजी की, और सोशियोलॉजी की आती है, पवेट की आती है, अलग अलग उनके बुक आने लग गए हैं। और एक है आपका छत्तीसगढ़ का सामाजिक प्रतिनिधि, समग्र से पढ़ लो, या कोई भी एक बुक ले लो और पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको छत्तीसगढ़ में कोई इसलिए डरने की जरूरत नहीं, आपको फैक्ट याद होने चाहिए, आप लिख लेंगे उसमें। और एक है पेपर 7। पेपर 7 में बहुत सारी बुक्स हैं, बुक्स अवेलेबल है, यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है, अधिनियम अवेलेबल है, उसको आप प्रेफर करें। कोई भी एक बुक ले लीजिए, उससे टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दृष्टि वाला जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके वीडियो बनाया हुआ है, शॉर्ट वीडियो, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या क्या चल रहे हैं वो सारी चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। और कोई भी एक बुक प्रेफर करके पढ़ना है। तो इसमें भी आजकल कम नंबर, इसमें ज़्यादा नंबर नहीं दे रहे हैं, 110 120 से ज़्यादा किसी को नंबर ज़्यादा मिल नहीं रहा है। तो ये पेपर है थ्योरी वाला, और ये इकोनॉमी हिस्ट्री वाला, एक इकोनॉमी वाला, और लास्ट पेपर 7 पेपर। इसमें 100-110 मार्क्स लाइए, चल जाएगा। लेकिन लैंग्वेज में 150 प्लस, एशियम 150 प्लस, और साइंस में और दर्शन शास्त्र वाला, ये चारों पेपर में 150 प्लस का टारगेट करेंगे। आपको मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, पोस्ट भी लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक शॉर्ट स्ट्रेटजी है, मैं जो बातें बताया हूँ उसको ध्यान देना है, किस में फोकस करना है, किस में नहीं करना है, यहाँ पर बता दिया हूँ। और आप जाएंगे तो बहुत सारे टॉपर्स ने अपने बुक लिस्ट वगैरह भी शेयर किए हैं, जो आपको अच्छा लगता है उस बुक से आप पढ़िए, और लेवल अपना थोड़ा बढ़ा के इस बार पढ़िएगा, उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। और जैसे पेपर आ रहे हैं, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या होता है, हमको उस लेवल में अपने आप को लाते जाना है। एक समय ऐसा आएगा कि बस आपका समय आएगा और आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। आप लगातार कंटिन्यूटी बना कर रखेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है, बस बीच में छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला हिसाब रखना है, और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। निराश नहीं होना है बस, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी नहीं है। हुआ सिलेक्शन ठीक, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन होगा यार, है ना। नए रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता खत्म, दूसरे रास्ते मिलेंगे। ज़िंदगी खत्म नहीं होती है, इस बात को याद रखना, इसलिए तैयारी करते रहना है। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, और फिर हम लोग और मिलेंगे। हम लोग अभी पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे, फिर में वीडियो आएगा नया अपडेट कि क्या शुरू हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर मेंस।